दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और जो लगभग 3400 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज आई है कि जो अर्लियर आपके पास सीट्स 327, ऑल्दो जो सीट्स रहती है हमेशा दीज आर टेंटेटिव सीट्स एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जनरली दे इंक्रीज बाय 5 to 6%. So tentative seats were earlier disclosed as 327 with 145 in civil, 42 in mechanical, 77 in electrical and 63 in electronics. This was the number of seats in 2022 and already it is increased from 247 to 327 as when the notification came of engineering services. But now after the result, one more good news all for those students who are selected in prelims, that the number is increased from 48%. Approximately 48% seats have been increased from 327 to 486. अगर मैं इसका बाइफर्केशन देखूं नंबर ऑफ सीट्स का, तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज आपके पास हुआ है वो सिविल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास हुआ है। सिविल में 145 सीट्स पहले थी नोटिफिकेशन के समय, अब वो बढ़कर हो चुकी है 211। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इंक्रीज हुआ है पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास अगेन परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। तो अभी भी सबसे ज्यादा सीट्स आपके पास सिविल की ही है। सिविल में जो आपके पास सबसे सीट्स जिस डिपार्टमेंट की इंक्रीज हुई है दैट इज बीआरओ, और यहां पर आपके पास इंडियन टेलीकॉम ऑफिसर ग्रुप ए, वहां पे सबसे ज्यादा सीट्स इंक्रीज हुई हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही सीट्स हैं। तो आपके पास सीट्स 327 से 486 का मतलब वो सारे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स में क्लियर हुए हैं, अब उनके लिए जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ सिलेक्शन वो मेनी टाइम्स बढ़ चुके हैं दोस्तों। और आगे मैं आपको बताऊं, सीट्स इंक्रीज 48% हुई है। डिपार्टमेंट आपके पास बीआरओ और टेलीकॉम सर्विस है। उसके बाद अगर मैं और आपके पास बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, अब देखो यहां से आगे की जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग सर्विस 2024 और 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि धीरे धीरे इंजीनियरिंग सर्विसेज विदाउट रेलवे भी सीट्स उसकी लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं। और मेरे अनुमान के थ्रू, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, वो 2024 में भी कब नहीं होने वाली है, लगभग इतनी ही रहेगी, हो सकता है बढ़ भी जाए। ठीक है, तो 2024 में और बढ़ सकती है, इलेक्शन का समय भी रहेगा उस समय पे, तो अपनी तैयारी कम ना कीजिए। सिविल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो 1443, मैकेनिकल में 448, इलेक्ट्रिकल में 668, इन ईसी में 967। अब यहां पर एक बहुत क्वेश्चन वाला चीज है कि जनरली हम जो x अगर सीट्स हैं तो 12x सीट्स के लिए हम मेंस में बुलाते हैं, और अगर x सीट्स हैं तो इंटरव्यू के लिए 2.5x 2.55x इस रेंज में बुलाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए होंगे मेरे को लगता है वो इस सीट्स के हिसाब से लिए गए होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट को डिवाइड बाय ओरिजिनल सीट करूं तो आपके पास 10.8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था फॉर एवरी वन सीट, बट अब नई रिवाइज सीट 486 है, तो हर 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होने के सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। और ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ सीट्स ये टेंटेटिव रहती है, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट वो और बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स जो ये नंबर, अगर ये नोटिफिकेशन पहले रहा होता चाहे डीओपीटी या किसी के भी द्वारा, तो मेरे को लगता है कि नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज्यादा होते। ओके, अब मैं वापस बोल रहा हूं कि दिस इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर द अपकमिंग ईएससी एस्पिरेंट्स ऑल्सो 2024 एंड 25। इसके बाद मैं और आगे चलूं, कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो यदि मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का 2023 का कट ऑफ दिखाता हूं तो पेपर 1 की वजह से वो काफी डिक्रीज हो गया था। आपके पास जो कट ऑफ आउट ऑफ 1300 है 756, और अदर कैटेगरीज के लिए आपके पास ऐसा कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 711 एंड 729, एससी के लिए आपके पास 646 आउट ऑफ 1300 एंड एसटी के लिए आपके पास 698। अच्छा, एक और चीज सुनो, यहां पर उस समय जब कट ऑफ आई थी तब भी मैंने बताई थी कि आपके पास जो कट ऑफ आउट ऑफ 500 है स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव एग्जाम वो ये है, 600 का मेंस होता है, आउट ऑफ 1100 कट ऑफ ये है, एंड आउट ऑफ 1300 200 का इंटरव्यू होने के बाद कट ऑफ ये है। जो भावी स्टूडेंट्स है वो भी देखते रहना। अब मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे बच्चों को एक बात पता नहीं होती है कि इसका जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है उसमें भी मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, और वो मार्क्स आपके पास चाहिए होते हैं 15%। और यहां पर भी आपके पास ये कुछ बच्चों को पेपर 1 का पता भी रहता है, मतलब पेपर 1 में कहने का मतलब है पूरा का पूरा प्रीलिम्स 15%। यहां पे भी मिनिमम मार्क्स चाहिए 300 में से, जो 300 के होते हैं वहां पे भी मिनिमम मार्क्स चाहिए 20%, मतलब आपके
300 का 20 पर 60 मार्क्स होने ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। 15 मार्क्स इन ईच पेपर एंड 20 मार्क्स इन ईच पेपर फॉर मेंस, ओके। इसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 15% होने चाहिए और मेंस वाले में आपका 20%, मतलब 300 का 20% में 60 मार्क्स लाओगे भाई तभी काम बनेगा। 15% इन ईच पेपर। अच्छा अब सुनो, मैंने वहां पे जब कट ऑफ आई थी उस दिन सेम डे भी बताया था कि यहां से किसी के प्लस 200 भी हो जा रहा था ना, इंटरव्यू में उसके 200 में से 200 आ गए, तब भी बात नहीं बन पा रही थी। 751 ही आएगा, 756 कट ऑफ है, ओके। और 200 किसी के आते भी नहीं है, यूजुअली द रेंजेस फ्रॉम 110 टू 140 इंटरव्यू मार्क्स। तो अब खासकर इस साल वो सारे स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हम प्रीलिम्स में जस्ट क्वालिफाई हैं, मेंस अच्छा नहीं जाता, काम नहीं बन पाएगा, अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। दूसरी बात, जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स में ऐसा लग रहा है कि देखो जो सिविल इंजीनियरिंग की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो 225 से 235 कट ऑफ गया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोर देन 230 आ रहा था मार्क्स बायजूस के आंसर की से, दे आर सिलेक्टेड। जिनका 220 से कम आ रहा था दे आर नॉट सिलेक्टेड। यूपीएससी के आंसर की में हमेशा वेरिएशन रहता है 10 to 15 मार्क्स, तो मैं कट ऑफ अज्यूम कर रहा हूं 500 में से 228 के आसपास। तो आपके पास अब ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फाइनल सिलेक्शन लेने का, आप ठीक है। तो और वैसे भी प्रीलिम्स में अगर जस्ट कट ऑफ क्लियर होना तो इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों के मार्क्स का होता है वो मेंस में ही होता है। प्रीलिम्स में एक बच्चे के 230 आ जाएंगे, जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना 230 से 260 या 265 तक 90% बच्चों के मार्क्स होते हैं। रियली 10% इक्का दुक्का बच्चों के मार्क्स 280 से ऊपर या 290 से ऊपर होते हैं। तो सारा जो डिफरेंस आता है, प्रीलिम्स में भी सारा डेविएशन ज्यादा नहीं आता है, इंटरव्यू में भी सब बच्चों के 90% बच्चों के मार्क्स 110 से 145 रहते हैं। सारा जो खेल होता है प्लस 100 माइनस 90 प्लस 80 वो मेंस में ही रहता है। इसी के बाद ये पुराने साल की कट ऑफ है 2021 की। मैकेनिकल की मैं कट ऑफ बताऊं तो 745 फॉर जनरल, 735 फॉर ईडब्ल्यूएस, 716 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 660 और 592 आउट ऑफ 1300। इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल के लिए कट ऑफ 714, 729, 697, 650 एंड 658, एंड दैट इज द कट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आउट ऑफ 1300। तो दोस्तों वापस से मैं बता देता हूं कि सीट्स बढ़ गई है और 2024 में जो नंबर ऑफ सीट्स आने वाला है दैट विल बी इंक्रीजिंग मोर, okay। So stay tuned, subscribe the channel and please share to all the students, either the 2023 selected students or the upcoming students। ESC वापस आ चुका है अपने मोड पे, जो जितनी वो पहले सीट्स लाता है धीरे धीरे वैसे ही ला रहा है विदाउट रेलवे भी। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज मिला होगा। थैंक यू, टेक केयर।